हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी का जो फ्री कोर्स चल रहा है सुपरवाइज़र का। यूनिट 6 में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो हमने कल कवर की थी मेडिकल हेल्थ केयर एंड एडॉप्शन केयर, जो हमने गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स यहां पर कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे और इन डिटेल कवर करेंगे फोस्टर केयर एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। ठीक है, तो ये दो हमने कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियो देख लीजिए गाइस। आई बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्टर केयर के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आज ही हमने आपके लिए आपकी एक नई ई बुक लॉन्च करी है, जिसका गाइस नाम है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर वहाँ से परचेज कर लीजिए। और एक दूसरी अपडेट ये भी है कि अगर आपने अभी तक हमारी सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन की ई बुक परचेज नहीं करी है तो जाकर उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, दिया गया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की हम पहली स्कीम फॉस्टर केयर में। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉस्टर केयर क्या होता है। तो फॉस्टर केयर क्या होता है, देखो, जिन जिन बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको कोई उन बच्चों को अडॉप्ट करता है, लेकिन उनको अडॉप्ट लीगली नहीं करता है। ठीक है, उन बच्चों को वो लीगली पालता नहीं है, उन बच्चों की लीगली केयर नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फॉस्टर केयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनके लिए क्या स्कीम्स है, तो उन स्कीम्स के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहली स्कीम है गाइज हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ICPS। ICPS क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट है, इसको 2009 में उन्होंने क्या किया था, इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। तो गाइस, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर रखता हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, ये मिनिस्ट्री किसके हाथों में है। 2009 में इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम का मकसद क्या था, इट्स एम टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग दोज इन नीड ऑफ फॉस्टर केयर। ठीक है, तो फॉस्टर केयर मैंने आपको बता दिया कि इसका एम ये था कि एक ऐसा सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट उनके लिए तैयार करना है, उन बच्चों के लिए तैयार करना है। ठीक है, जो किस में है, जो बुरी हालात में है। ठीक है, जिनको अभी फॉस्टर केयर की ज़रूरत है, जिनको अभी नीड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ICPS क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट्स को और यूटीज़ को। ठीक है, जहां से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इंक्लूडिंग फॉस्टर केयर को इंप्लीमेंट कर सकें। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है फॉस्टर केयर रिलेटेड, जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की ओर। तो गाइज, नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, गवर्न द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। जो भी यहाँ पर बच्चे हैं इंडिया में, उनकी प्रोटेक्शन और केयर के लिए यहाँ पर यह एक्ट काम करता है। इट रिकॉग्नाइज फॉस्टर केयर एज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव केयर फॉर चिल्ड्रन विदाउट पैरेंटल केयर। ठीक है, जिन बच्चों के यहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर एक अल्टरनेटिव केयर यहाँ पर बनाई जाती है, जिनकी वहाँ पर उनकी देखभाल करी जाती है विदाउट पैरेंटल केयर। ओके, तो यह है जुवेनाइल जस्टिस। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्टिव सोसाइटी, SCPS। बहुत सारी स्टेट ने अभी तक SCPS को यहाँ पर SCPS के साथ कोऑर्डिनेट किया है और यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो हैं वो भी यहाँ पर लाए हैं, स्टेट लेवल पर भी देखा जाए तो। अब NGO की यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं, NGO की जिसमें ज़्यादा कुछ स्कीम्स हैं नहीं। ठीक है, NGO इसके लिए काम करता ही करता है। ठीक है, NGO यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे NGO यहाँ पर कोलैबोरेट कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ, जहाँ से वो फॉस्टर केयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और NGO बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। एक गाइज इंपॉर्टेंट यहाँ पे SOS चिल्ड्रंस विलेजेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जाकर डोनेट भी कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर डोनेट भी कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में भी यहाँ पर ये काम करती है। ये एक फैमिली बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे ऑर्फन हैं, जिनको छोड़ा गया है, जो वल्नरेबल यहाँ पर बच्चे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर ये क्या करता है, केयर प्रोवाइड करता है, उनकी यहाँ पर देखभाल करी जाती है। तो गाइज इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है यहाँ पर आपके लिए डॉन बॉस्को नेशनल नेटवर्क फॉर चाइल्ड लेबर। इसकी आपको एक्रोनिम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, DBN। ठीक है, डॉन बॉस्को नेशनल नेटवर्क फॉर चाइल्ड लेबर।
डॉन बॉस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे अक्रॉस इंडिया जो काम करती है बच्चों की वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। यहाँ पे उनको रिहैबिलिटेशन, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करती है एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर मुश्किलों में होते हैं, जिनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिन बच्चों को सड़कों पर फेंक दिया जाता है, तो उनकी भी यहाँ पर देखभाल करती है ये NGO। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास भूमि। भूमि क्या है? एक वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड चाइल्ड राइट। ये भूमि जो है यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन और उनके चाइल्ड राइट के बारे में भी यहाँ पर काम करती है। ये हमारी एक NGO है। तो गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, उसे जाकर डाउनलोड कर दे, जहाँ से आप हमारी PDFs को भी परचेज कर सकते हैं। और गाइस हमारा संडे को रहता है फ्री मॉक टेस्ट, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस संडे भी हमारा फ्री मॉक टेस्ट है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा मॉक टेस्ट किस पे होने वाला है, हमारा टेस्ट किस पे होने वाला है? तो उसके लिए आपको करना है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जहां पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन गाइस वहां पर प्रोवाइड करते रहता हूं कि आपका टेस्ट किस पे होने वाला है। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए और जाकर इन दोनों चीज़ों को वहाँ से एक तो डाउनलोड कीजिए और दूसरी को ज्वाइन कीजिए। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूशनल केयर में हम यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है हमारे पास। फर्स्ट स्कीम है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP से हम शॉर्ट में कहते हैं। ये लॉन्च कब हुई थी? इसको प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्रॉडकास्ट में कहा था 28 जुलाई 1995 को। ये अनाउंस किया था कि जो यहाँ पर प्रोग्राम जो है इसको 15 अगस्त 1995 को यहाँ पर इफेक्ट में लाया जाएगा। इसको लॉन्च ये कब हुआ था? 28 जुलाई को हुआ था, लेकिन इफेक्ट में कब आया था? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पमुला पार्थी वेंकटा, इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? PV नरसिम्हा राव जी ने कहा जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे हैं? ये गाइज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे 1991 से लेकर 1996 तक के हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। NSAP जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया था। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एज अ एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसको यहाँ पर सेंटर फंड करता है, जिसको यहाँ पर सेंटर फंड करता है, इतना याद रखिएगा। ओके, तो 15 अगस्त 1995 के आगे ये स्कीम चली। अब इस स्कीम का एम जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एल्डरली, विडोज एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर ये उनको जो आपने देखा हो ना पेंशन, सिंपली भाषा में मैं कहूँ तो पेंशन जो आती है लोगों को, किस किस को पेंशन मिलती है? यहाँ पर इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर बताएंगे, एल्डरली को, विडोज़ को, और जो यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं जो जिनकी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होती है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम्स। यहाँ पर इन स्कीम्स के अंतर्गत लोगों को क्या किया जाता है? इन जो ये लोग हैं एल्डरली, विडोज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनको क्या किया जाता है? इनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में जानते हैं। तो वो है गाइज हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ICPS, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2009 में एज अ ICPS स्कीम, जिससे ये पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा गया था कि क्या करना है? सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोग्राम यहाँ पर चलाना है, इन्वायरमेंट ऐसा तैयार करना है बच्चों के लिए, ठीक है, और यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ऐसा लॉ भी बनाना है, किसके लिए? उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए और बच्चों की केयर के लिए। इसका फोकस क्या रहता है? इसका एम क्या रहता है? ये बच्चों की वेलबींग के ऊपर यहाँ पर काम करती है जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में होते हैं, बुरी हालात में होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या किया जाते हैं? बच्चों के लिए ओपन शेल्टर्स यहाँ पर रखे जाते हैं, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज यहाँ पर बनाई जाती हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। उनके ज़रिए यहाँ पर ICPS को यहाँ पर क्या किया जाता है? इसकी जो नीड्स हैं, बच्चों की नीड्स को यहाँ पर फुलफिल करा जाता है थ्रू ओपन शेल्टर्स, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज यहाँ पर बनाई जाती हैं, और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ICPS प्रोग्राम जो है इसको यहाँ पर फुलफिल करा जाता है। तो गाइज नेक्स्ट हमारी यहाँ पर स्कीम आप देख रहे होंगे, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY।
ठीक है। इस सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो ये मातृ वंदना योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। और ये एंड रिवाइज एट इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो ये इसको रिवाइज किया गया एज एक मिशन शक्ति का कंपोनेंट बना दिया गया इसको 1 अप्रैल 2022 के बाद, ठीक है। इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0। अब यहाँ पर होता क्या है, इस स्कीम में होता क्या है, एक कैश इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। किसको? provide a cash incentive for partial compensation of the wage loss during pregnancy so that women can take adequate rest। यहाँ पर जो औरत यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है उसको ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उस औरत को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो अपने जब वो माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चे को क्या कर पाए, अपने बच्चे को अच्छे से लैक्टेट कर पाए, उसको खुराक दे पाए, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होते हैं, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। बच्चे की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, माँ की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, कैश प्रोवाइड किया जाता है। किसको? बच्चे की माँ को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास स्कीम है यहाँ पे कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत होता क्या है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएट है यहाँ पे नेशनल चाइल्ड लेबर NCLP स्कीम। ये 1988 में यहाँ पर लाई गई थी। किसके लिए लाई गई थी? टू रिहेबिलिटेट वर्किंग चिल्ड्रन इन 12 चाइल्ड लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को क्या करा जाता है, बच्चों को 12 साल में ही उनको काम पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उनको जो बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, जिसके लिए हमारे पास NCLP प्रोग्राम चलाया गया था। 1988 से शुरू है ये प्रोग्राम। अब इसका एम क्या रहता है, इसका एम रहता है कि जो यहाँ पर चाइल्ड लेबर है, ठीक है, उस चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, उसको जड़ से ख़त्म करना है, ठीक है। और यहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है टू रेस्क्यूड चाइल्ड लेबर, ठीक है। और यहाँ पर जिन बच्चों को रेस्क्यू करा गया है, चाइल्ड लेबर से बाहर निकाला गया है, उनको एक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है, उनको रहने की कोई जगह प्रोवाइड करनी है, अच्छा माहौल उनको प्रोवाइड करना है, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, जिसके लिए NCLP प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक। कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, स्पेशल स्कूल उन बच्चों के लिए यहाँ पर खोले जाते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर यहाँ पर होते हैं, जिनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल स्कूल इस प्रोग्राम के थ्रू चलाए जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको यहाँ पर सीनियर सिटीजन की जो वेलफेयर फंड है उसकी वहाँ से इसको क्या किया जाता है, फंड किया जाता है, ठीक है। एम क्या रहता है इसका, ये एक फिजिकल एड्स और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, फिजिकल एड्स प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पर असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस यहाँ पर प्रोवाइड कर जा सकती हैं, जिसके थ्रू वो लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाएँ उन लोगों को, लेकिन जो खाली BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओके। और एक पॉइंट और है जो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, वो है गाइज हमारा कि आज के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके हाथों में है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर वरिंद्र कुमार, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने NGO की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हेल्पेज इंडिया है, इसका एक्टिविटीज़ क्या रहती है, जो वेलबींग है और जो एम्पावरमेंट है सीनियर सिटीजन्स की, वो बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम चलाती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, योगी हेल्पेज इंडिया, ठीक है। चाइल्ड राइट्स फॉर यू CRY, इनकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, वर्क टुवर्ड एंश्योरिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन के राइट्स को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये काम करती हैं, खाली उन बच्चों की जिनको यहाँ पर केयर और प्रोटेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत रहती है। उसके बाद SOS चिल्ड्रन विलेजेस के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद है हमारा यहाँ पे मोबाइल क्रैशेज। इसमें एक्टिविटीज़ क्या रहती है, ऑफर चाइल्ड के सर्विसेज, बच्चों को चाइल्ड के सर्विस प्रोवाइड करती है, जो यहाँ पर क्या होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स और बाकी लोकेशंस पर काम कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नवज्योति इंडिया फाउंडेशन। इसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, यहाँ पर बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाती है।
इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन एंड केयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ पर ये काम करती है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो क्या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश, उतना डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप हमारी ये पीडीएफ्स चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको सारे लिंक्स यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।